आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तुलनात्मक राजनीति का जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण है, जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी कहते हैं, इसके बारे में। तो जब भी हम इस डिस्कोर्स को देखते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो डिसिप्लिन्स हैं, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये इन दोनों के कहीं ना कहीं इंटरेक्शन इंटरफेस की बात करता है। तो राजनीति और अर्थव्यवस्था के अंतर संबंधों का अध्ययन इस उपागम के माध्यम से किया जाता है और यह विश्लेषण करता है कि आर्थिक संरचनाएं राजनीतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करती। दैट मीन्स कि जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं वो कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होती हैं। राज्य, बाजार, वर्ग, उत्पादन एवं वितरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि 5 ऐसे फोकल पॉइंट्स हैं: स्टेट, मार्केट, क्लास, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के माध्यम से हम देख सकते हैं। सत्ता एवं संसाधनों के वितरण के बीच संबंध स्थापित करता है। अथॉरिटी और रिसोर्सेज के बीच का जो एक इंटरेक्शन है उसको देखते हैं। डिफिनेशन की बात करें तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था वह अध्ययन है जिसमें राजनीतिक शक्ति और आर्थिक संसाधनों के परस्पर प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। अब अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के डेवलपमेंट की बात करें तो इसके स्टेजेस जो हैं, जिसको आप क्लासिकल स्टेज कर सकते हैं, शास्त्रीय चरण कर सकते हैं, उसमें एडम स्मिथ और रिकार्डो बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क्सियन जो स्टेज है उसमें कार्ल मार्क्स और एंजल्स बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मॉडर्न पीरियड है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे विकासशील देशों का अध्ययन जो है उसमें सम्मिलित है। दैट मीन्स कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसके स्टडी पे फोकस। इसके अलावा वैश्वीकरण और नव उदारवाद का विश्लेषण, ग्लोबलाइजेशन और न्यूलिबरलिज्म, इसके साथ साथ स्टेट और मार्केट का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी इसमें सम्मिलित है। अब इसके जो मूल मान्यताएं हैं वो क्या हैं? आर्थिक आधार राजनीतिक अधिरचना को प्रभावित करता है। आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक संस्थाओं को आकार देती है। अगर आप मार्क्सियन फिलॉसफी के बेस और सुपर स्ट्रक्चर के कंसेप्शन को देखेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। वर्ग संघर्ष राजनीतिक परिवर्तन का स्रोत है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के हित राजनीति को प्रभावित करते हैं। संसाधनों का वितरण सत्ता को निर्धारित करता है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो सकती है। राज्य एक आर्थिक अभिनेता भी है। राज्य केवल राजनीतिक संस्था नहीं बल्कि आर्थिक विकास का साधन भी है। अब प्रमुख विद्वानों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अगर आप देखें तो मार्क्स ने आर्थिक संरचना को राजनीति का आधार माना। वर्ग संघर्ष को इतिहास की प्रेरक शक्ति के रूप में उसने इसको डिस्क्राइब किया है। वहीं मैक्स वेबर को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने संस्कृति, विचार और अर्थव्यवस्था के संबंधों पर बल दिया है। बैरिंगटन मूर ने नो बुर्जुआजी नो डेमोक्रेसी की बात की और लोकतंत्र और सामाजिक वर्गों के संबंधों का अध्ययन किया। सैमुअल पी हंटिंगटन ने आर्थिक विकास और राजनीतिक संस्थानीकरण के संदर्भ में अपनी बात रखी। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इसकी उपयोगिता कैसे है, तो अगर आप देखेंगे कि अध्ययन का जो क्षेत्र है उसमें आप देख सकते हैं लोकतंत्रीकरण, आर्थिक विकास और लोकतंत्र के सहसंबंध को समझना, राजनीतिक स्थिरता, गरीबी और असमानता का राजनीतिक प्रभाव, सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी में आप देखिए कि कैसे जो आर्थिक नीतियां हैं उनका जो पॉलिटिकल आउटकम है उसको आप देख सकते हैं। और डेवलपिंग वर्ल्ड में स्टेट की कैपेसिटी और जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है पूरा का पूरा आप उसको देख सकते हैं। अब राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है उसमें आप देखें कि आर्थिक संरचना कैसे वर्ग संबंध को और वर्ग संबंध जो है वो किस प्रकार से राजनीतिक शक्ति के रूप में कन्वर्ट होती है। राज्य और संस्थाएं, नीति निर्माण और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की बात की जाती है इसमें। अब इसके इम्पोर्टेंस को देखें, इसका हम कंट्रीब्यूशन देखें तो आप देख सकते हैं कि राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक तरीके से समग्र अध्ययन करता है। ये विकास और लोकतंत्र के संबंधों की व्याख्या करता है। असमानता एवं सत्ता संरचना का विश्लेषण करता है। वैश्वीकरण और पूंजीवाद को समझने में सहायक है। सार्वजनिक नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करता है। विकासशील देशों की समस्याओं को समझने समझाने में यह बहुत ही उपयोगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बाउंड्रीज नहीं है, इसका शॉर्ट कमिंग्स नहीं है, इसकी सीमाएं नहीं है, इसके भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में अगर हम देखें तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है
कि आर्थिक कारकों पर अत्यधिक बल। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल है वो सबऑर्डिनेट रूप में आ जाती है और इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा, कल्चरल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनको भी यह पीछे धकेलता है। सभी राजनीतिक घटनाओं को आर्थिक आधार पर नहीं समझा जा सकता। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक घटनाएं हैं जो इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से बाहर हैं और राज्य की स्वायत्ता को कम महत्व देता है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हो जाता है कि सब कुछ इकोनॉमी से ही गवर्न होता है। लेकिन इसका जो कंटेम्प्ररी रिफ्लेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समकालीन जो प्रासंगिकता है इसकी, आप इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ हम इसको लोकेट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, कल्याणकारी राज, वेलफेयर स्टेट में, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं, और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्शन में हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के अध्ययन को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास 3 ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिस पे आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। 1991 में भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, आर्थिक सुधार हुए, उसके रूप में चीन का जो एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, कैसे इकोनॉमिक जो रिवाइवलिज्म की तरफ जाता है, जिस तरीके से चीन का जो आर्थिक उदय है उसको देख सकते हैं। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो कल्याणकारी मॉडल है, जो वेलफेयर मॉडल है, उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण है जो स्पष्ट करता है कि आर्थिक संरचनाएं, संसाधनों का वितरण तथा विकास प्रक्रियाएं राजनीतिक संस्थाओं, सत्ता संबंधों एवं नीति निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। समकालीन वैश्विक राजनीति को समझने में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आज के टाइम पे अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो अप्रोच है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप हॉर्मूज को भी देख लें, ईरान और अमेरिका के जो अभी प्रेजेंट सिनारियो देख लें, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है और आप अपने दृष्टिकोण को उस दिशा में ले जाकर और अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं।